अपना डेरिवेटिव्स टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स करने के डेरिवेटिव्स या फिर इसी का एक और नाम डिफरेंशिएशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ चीजें रटने वाली हैं, है ना। थोड़ा सा फॉर्मूले वगैरह हमें रटने पड़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्व तो हम कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह थोड़े से रटने पड़ेंगे, ध्यान रखना है आपको कि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स, है ना। और अंदर सपोज करो एक्स है, तो इसमें पहली बात तो अपॉन में डी एक्स ही रहता है। जिस चीज का वेरिएबल अगर ये वाई होगा तो नीचे वाई आ जाएगा। तो इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देख के अगर आपको इससे लग रहा है कि ये जो ब्लैक, ये डेरिवेटिव का सिंबल होता है और ये बेसिकली वो फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स की वैल्यू होती है 1। अच्छा, ये 1 क्यों होता है इसे भी छोड़ो, ये एक्स बाद में करेंगे। एक्स की पावर एन करो पहले। अगर किसी की भी वैल्यू पावर 1 है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, अब इसी से आपको ना दो फॉर्मूले देखो मैं बना के दिखाता हूँ। क्या कि डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे एक्स की वैल्यू 1 लिख दी उन्होंने, तो ये 1 क्यों होता है, क्योंकि इसकी एक्स की पावर 1 है। तो ये बेसिकली इसी फॉर्मूले से हुआ, क्योंकि एक्स की पावर 1 है ना ये, या फॉर्मूले से करता हूँ। एक्स की पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी भी चीज की पावर 0 मतलब 1 होता है, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया। तो उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया था। ऐसे ही इसी से आप ये भी बन सकते हो, हालांकि यहाँ लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स, या लिख ही लेते हैं अलग से, डी बाई डी एक्स ऑफ के यानी कि कोई भी कांस्टेंट नंबर, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ये ध्यान रखना है, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा। ऐसा क्यों होता है ये मैं बता देता हूँ आपको फिर भी, कि देखो डी बाई डी एक्स ऑफ के मानो 3 है कोई नंबर, तो इसके साथ एक्स की पावर 0 मैं खुद से लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 इंटू 1 है ये बेसिकली। तो 3 यहीं रहेगा, और 0 जो है, 0, इसके लिए पहले एक चीज और समझानी पड़ेगी, फिर करते हैं। तीसरा तीसरा फॉर्मूला देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मानो के मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स की पावर एन से, तो क्या होता है, के बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स हो जाता है एक्स की पावर एन का, है ना। वो वैसे ही होगा जैसे ऊपर था। ये एक्चुअल में फॉर्मूले लिखने से ज्यादा करने से समझ आता है। तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन है ना। इसीलिए देखो, जैसे मानो कांस्टेंट का 0 क्यों होता है, हालांकि ये पेपर में तो नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है समझना। जैसे मानो 3 का डिफरेंशिएट है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसको मैं 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 मतलब 1 नहीं हुआ। तो जब ये कांस्टेंट के साथ वेरी मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, और ये डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 0 हो जाएगा। विथ इंटू 0 की 0 आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर 0 माइनस 1, और 0 मल्टीप्लाई होने से सब कुछ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए कोई भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, जो यहाँ पे हमने किया था। ये क्यों होता है आपको करके दिखाया मैंने। ठीक है, तो बेसिकली एक ही फॉर्मूला है ये वाला, इसी से बन रहे हैं आगे। ठीक है, इसमें इसके बाद ये तो भी हम बहुत सिंपल शुरुआत कर रहे हैं, आगे आगे हम क्वेश्चन भी देखेंगे। अगर डी बाई डी एक्स मानो 2-3 फंक्शन है, जैसे एक्स की, ये एग्जाम्पल से नहीं सिखाया जा सकता, इसको मैं आपको ना सॉल्व करके ही दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये 2-3 क्वेश्चन हम इससे सिंपली, बहुत से सिंपल से क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर मैं आपको आगे जो फॉर्मूले की जरूरत होगी वो बताऊंगा। ठीक, देखो कुछ क्वेश्चन रैंडमली हम खुद से ले लेते हैं। जैसे मानो एक फंक्शन है मेरा वाई, वाई क्या है, 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। ठीक है, मेरे को क्या करना है, इसको डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव का सिंबल एक वाई डैश भी होता है, वाई डैश मतलब भी डेरिवेटिव होता है। तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये बराबर हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करना है आपको किसको, 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो, जब भी बहुत सारे ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो होते हैं ना नंबर्स, तो वो अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि मैं इसको डी बाई डी एक्स, या नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस शायद कम पड़ेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब माइनस, फिर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 7x प्लस, जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 6। ठीक है, तो सारे कांस्टेंट नंबर है या वेरिएबल है जो भी है, वो सब क्या होंगे, अलग अलग करके प्लस और माइनस की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब इसके बाद, अब ये कांस्टेंट है, 3 बाहर रहेगा, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव में 3 बाहर आ गया, और एक्स की पावर क्या होगी, 3 माइनस 1। ये था ना हमारा एक्स की पावर एन को हम क्या लिखते हैं, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, इसीलिए। ठीक है, ऐसे ही माइनस एज इट इज, 6 बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 प्लस 7 बाहर हो गया, एक्स का डेरिवेटिव हालांकि 1 होता है डायरेक्ट, आपको ऊपर ही बताया, फिर भी 1 आ गया और एक्स पावर 1 माइनस 1।
और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता ही है। तो 3 into 3 9 x स्क्वायर, -6 2 12 हो जाएगा, 12 x⁻1। ये 7 into x⁻0 हो जाएगा। तो 9x² -12x +7, x⁻0 1 होता है, किसी भी चीज की पावर जीरो क्या होता है 1। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो इसका डेरिवेटिव y डैश हमारा क्या हो गया, ठीक है। तो हमको डेरिवेटिव का बहुत बेसिक सा डेरिवेटिव है जिसमें नंबर्स होते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये पहला सबसे सिंपलेस्ट डेरिवेटिव है।